एपिसोड की शुरुआत में क्विंगलैन कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। क्या तुम समझ गए? यांग कहता है तो अब हमें थर्ड लेयर की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर हम यहाँ से बाहर निकलें। क्विंगलैन कहती है मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और फिर यांग दोबारा पोर्टल खोलता है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्विंगलैन कहती है यांग उस बात को किसी को मत बताना, और फिर वो वहाँ से चले आती है। मेंग कहती है चलो वापस डीमन लैंड में चलते हैं। यांग कहता है क्यों? मेंग कहती है हम फादर से मिलने जा रहे हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और फिर यांग भी मान जाता है और फिर वो पहुंचते हैं होली डीमन रेस्टोरेंट। यहाँ पर एक टेबल पर बैठे होते हैं यांग और मेंग, और आसपास काफी सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। मेंग टेबल पर हाथ पटकती है और वो लोग जो कि साइड में उन दोनों को देख रहे थे वो उन्हें भगा देती है, और वो यांग से कहती है कि यहाँ पर मेरी बहुत चलती है। और वो टेबल जिस पर उसने अभी हाथ पटका था वो टेबल टूट चुका होता है, और तभी यांग को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। यांग वहाँ पर जाके देखता है कि वहाँ से आवाज क्यों आ रही है। मेंग भी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या देख रहे हो। यांग कहता है कि वो कुछ कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ चल रहा है। और फिर मेंग वेटर को बुलाती है और उससे पूछती है कि बाहर क्या चल रहा है। वेटर कहता है ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि 10 माइल्स दूर नॉर्थ की तरफ एक पावरफुल आदमी की कब्र है, और वहाँ पर वो सारा खजाना है जो कि उसने कलेक्ट किया था। मेंग कहती है ठीक है, तुम अब जा सकते हो। वो आदमी कहता है अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, और वो वहाँ से चले आता है। मेंग कहती है क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? यांग मन में कहता है सिर्फ तुम ही हो जो वहाँ जाना चाहती है, लेकिन दबाव में आकर यांग हाँ कर देता है। यांग और मेंग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे और लोग भी होते हैं। यांग एक आदमी से पूछता है कि ये कब ओपन होगा। वो आदमी कहता है आज, लेकिन तुम जैसा एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है? मेंग कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, वो जो चाहे वो कर सकता है। यांग सोचता है कि ये एक जाल हो सकता है, और वो कहता है मेंग से जब ये खुलेगा तो हमें जो करना है हम वो करेंगे, और अगर कुछ गलत हुआ तो हम यहाँ से चले आएंगे। मेंग हाँ करती है और फिर तभी जमीन फटने लगती है और सारे लोग उसके अंदर घुसते हैं, और मेंग भी जा रही होती है, लेकिन यांग उसे रोकता है और कहता है पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और तभी एक और जगह जमीन फटती है और काफी सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। यांग भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन मेंग उसे बचा लेती है और एक कंकाल जैसा हाथ निकलता है और वहां से कई सारे लोगों को पकड़ लेता है। और तभी वहां पर 4 लोग एक डोली जैसी चीज को ला रहे होते हैं, और उसके अंदर से एक लड़की बाहर देखती है और मेंग की तरफ देखकर कहती है कि ये लड़की इतनी सुंदर क्यों है, इसकी शक्ल बिगाड़ दो। यांग कहता है उसको छूना भी मत। एक बंदा जो कि उस डोली को उठा रहा होता है वो उस लड़की से कहता है कि वो होली डीमन एम्परर की बेटी है, हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, और अभी हमें हमारे मेन मिशन पे फोकस करना चाहिए, हम उससे बाद में निपट लेंगे। और फिर वो उसके अंदर चले आते हैं। यांग मेंग से कहता है क्या तुम उन्हें जानती हो? मेंग बताती है कि वो मून बर्निंग सेक्ट से थे, और फिर वो दोनों भी अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और अंदर चले आते हैं। रास्ते में उन्हें दिखते हैं कुछ मरे हुए लोग, जिनमें से कुछ कंकाल बन चुके हैं, और फिर वो अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी लोग भी होते हैं, और सामने एक बड़ा सा गार्डन होता है। मेंग कहती है इस गार्डन के बारे में जरूर कुछ अजीब है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और तभी एक आदमी वहां तेजी से जाता है और कहता है यह बस एक बड़ा सा जड़ी बूटियों का गार्डन है, तुम एक गार्डन में जाने से डर रहे हो, क्या निकम्मे लोग हो। और फिर वो अंदर जाता है और एक जड़ी बूटी लेने का ट्राई करता है, और जैसे ही वो बंदा उस पौधे को लेने वाला होता है वैसे ही कई सारी लेजर टाइप की एनर्जी उसे मार देती है। इसे देखकर मेंग को कुछ समझ आता है और वो कहती है ये जरूर वो फेमस एरे शैडो एरे होगा। वो लड़की जो कि डोली में आ रही थी वो कहती है शैडो एरे के यूजर्स काफी टाइम पहले एम्परर्स द्वारा मारे गए थे। और फिर तभी वहाँ आसपास चट्टान हिलने लगती है और एक भूकंप सा आने लगता है। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा चिंपांजी टाइप मॉन्स्टर आ जाता है। वो उन सभी पर अटैक करने लगता है और फिर वो देखता है यांग की तरफ। यांग मेंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे आता है।
यांग सोचता है, लगता है कि इसका टारगेट मैं हूँ, मुझे इसे दूर ले आना होगा। और फिर सामने दो रास्ते आते हैं और यांग मेंग को दूसरे रास्ते में जाने को कहता है और खुद दूसरे रास्ते में चला जाता है और वो मॉन्स्टर यांग के पीछे जाता है और एक धमाका हमें दिखाई देता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि एक लिक्विड से घिरा हुआ होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को उस लिक्विड के आसपास पाता है। यांग उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है और वो देखता है कि उसके जख्म हील हो चुके हैं और अचानक से उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी आ गई। वो पास में एक अटैक करता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। यांग कहता है, क्या ये लेजेंडरी ड्रैगन एलिफेंट बॉडी है? और वो अपने हाथ में उस लिक्विड को लेकर कहता है, ऐसा लग रहा है कि इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझ में बदलाव आए हैं। और वो उस लिक्विड को अपने पेट के अंदर भर लेता है और कहता है कि मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता और इसमें से कुछ मैं डीमन गर्ल के लिए भी ले जाता हूँ, मतलब कि मेंग के लिए। और वो वहाँ से चल रहा होता है और सामने उसे बहुत सारे रास्ते दिखते हैं और उसे याद नहीं होता कि वो कौन से वाले रास्ते से आया था। तभी उसे पास में से दो लोगों के लड़ने की आवाज़ आती है और वो उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है और भागता हुआ उस रास्ते की तरफ जाता है और वहाँ पर दो बंदे लड़ रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर देखता है और उसे वहाँ पर मेंग भी मिलती है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन यांग उसको एक पंच मारता है और वो गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बड़े से कंकाल को जो कि कहता है कि किसने मेरी ड्रैगन ब्लड एसेंस को चुराया, और वो बड़ा बड़ा होता जाता है। यांग सोचता है, क्या वो लिक्विड ड्रैगन ब्लड एसेंस था? और वो स्केलेटन आसपास सभी लोगों को मारने लगता है और फिर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फिर वो स्केलेटन अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है और सामने की तरफ अटैक कर देता है। यांग मेंग को पकड़ता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका मुझसे कुछ लेना देना है, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो स्केलेटन जमीन में हाथ रखता है और जमीन के अंदर से अपने हाथ निकालता है और कई लोगों के पैर पकड़ता है। वो मेंग का भी पैर पकड़ने वाला होता है लेकिन मेंग को यांग धक्का दे देता है और वो स्केलेटन यांग का पैर पकड़ लेता है और तभी यांग के पीछे से एक बड़ा सा हाथ आता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी चीज़ें जो मुझे वीडियो में इम्प्रूव करनी चाहिए उसे कमेंट कर देना, या वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर देना। इस वीडियो का लाइक एम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड को बनाने की मोटिवेशन मिले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।